बच्चों, अब हम सीखते हैं वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दो ऐसी संख्याओं के बारे में सोचना है जिनका योग 2 हो, ऐसी संख्याओं के वर्गों का योग 2 हो। तो देखिए, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये 1 जमा 1 बराबर है 2 हो जाएगा। इस प्रकार की दो संख्याएं मिलने के बाद सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा पर 0, 1, 2 इकाई बनाई हमने। उसके बाद ये हमारा आधार और ये हमारा लंब, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 1 और लंब 1 ऐसा होगा, तो इसका कर्ण जो है वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये मैं आपको आगे सिद्ध करके दिखाऊंगा किस प्रकार होता है ये। तो सबसे पहले 0 को मैंने बिंदु लिया O और 1 को हमने लिया A, और 1 इकाई के बराबर ही 1 के ऊपर हमने लंब बना दिया और ये बिंदु मेरा हो गया B। अब मैं OB को मिलाऊंगा, OB को मिला। इस प्रकार OA जो है 1 इकाई और OB जो है 1 इकाई होगी। अब देखिए, OB वर्गमूल 2 किस प्रकार बना। देखिए, समकोण त्रिभुज OAB में, OAB एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ ये 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण त्रिभुज के मामले में पाइथागोरस प्रमेय हमें की हुई है, 8वीं कक्षा में पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कहती है कर्ण का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा, अन्य भुजाएं आधार हो गया OA और लंब हो गया OB। अब आधार यहाँ 1 इकाई है तो 1 का वर्ग, लंब यहाँ 1 इकाई है तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, और दोनों को मिलाने के बाद हो गया 2। OB स्क्वायर बराबर है 2। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया OB बराबर है वर्गमूल 2। अब OB वर्गमूल 2 के बराबर आ गया, लेकिन B बिंदु तो संख्या रेखा पर नहीं आया। अब OB के बराबर हमें संख्या रेखा के ऊपर अंकित करना है। तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर OB को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ प्रकार को रखना है, यहाँ पेंसिल, और इस प्रकार से आप चाप लगाएंगे तो जो संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटेगी हमने मान लिया वो बिंदु P है। तो OB और OP दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये जो P बिंदु है ये किसे प्रदर्शित करेगा, वर्गमूल 2 को। तो यहाँ से इस प्रकार से हमारा आ गया OP बराबर है OB, और दोनों किसके बराबर हैं, वर्गमूल 2 के। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः P बिंदु, जो P बिंदु है वह P बिंदु संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित कर रहा है, वर्गमूल 2 को दर्शाता है। तो ये लैंग्वेज हम यहाँ लिख देंगे और इस प्रकार हमारा फल जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोचना है जिनके वर्गों का योग 2 हो। वर्गमूल 2 कर रहे हैं तो संख्याओं का योग, वर्गों का योग 2 होना चाहिए। उसके बाद एक को हम लेंगे आधार और दूसरे को लेंगे हम लंब। ये हमने OA आधार लिया और AB लंब, दोनों एक एक इकाई ले ली। उसके बाद हमने ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया कि ये OB किस प्रकार वर्गमूल 2 के बराबर है, और OB के बराबर ही हमने OP बिंदु बना लिया। इस प्रकार P बिंदु संख्या रेखा पर किसे दर्शा रहा है, वर्गमूल 2 को। आइए बच्चों देखते हैं वर्गमूल 3 को अगर दिखाना हो तब हम क्या करेंगे। अगर वर्गमूल 2 की जगह वर्गमूल 3 को दर्शाना है तब हम क्या करेंगे। देखिए, हमें ऐसी संख्याओं के बारे में सोचना होगा
जो जिनके वर्गों का योग 3 हो। तो देखिए वर्गमूल 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, अगर वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हुआ 2, 1 का वर्ग कितना हुआ 1, और इनका योग हो गया 3। तो हमें अगर वर्गमूल 3 को दर्शाना है तो हम आधार लेंगे वर्गमूल 2 के बराबर और लंब लेंगे 1 के बराबर, ये आधार और ये लंब। तो वर्गमूल 2 को हमने आधार लिया और यहाँ पर लंब बनाया किसके बराबर 1 इकाई के बराबर। चलिए हम इसको अब लेते हैं, ये बी बिंदु था, इसको हमने ले लिया क्यू बिंदु। अब हम ओ क्यू को मिला देंगे, ओ क्यू को मिला देंगे। अब ये सारा सवाल बदल कर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ क्यू पी, ओ पी क्यू में, अब हम ओ पी क्यू की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग ओ क्यू का वर्ग बराबर है ओ पी का वर्ग जमा पी क्यू, ओ पी जमा पी क्यू, लंब जमा। अब ओ पी कितना है वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का वर्ग, पी क्यू कितना है 1, 1 का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1। इस प्रकार ये हो गया 2 और 1 3, ये किसके बराबर हो गया ओ क्यू का वर्ग। अब दोनों तरफ क्या लेंगे वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ ओ क्यू का वर्ग था तो वर्गमूल लेंगे तो ओ क्यू बराबर है वर्गमूल 3। अब इस ओ क्यू के बराबर जो है एक बिंदु हम संख्या रेखा पर लेके आएंगे, ओ को केंद्र मानकर ओ पी को त्रिज्या मानकर चाप लगाएंगे। इस प्रकार यहाँ प्रकार और यहाँ पेंसिल और हम ये चाप लगा देंगे, और ये जो संख्या रेखा पर जो बिंदु काटेगा उसका नाम हमने रख दिया आर। तो अब ओ आर ओ क्यू के बराबर हो गया, तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे, ओ आर बराबर है ओ क्यू बराबर है वर्गमूल 3। इस प्रकार जो है बिंदु आर, आर बिंदु संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को दर्शाता है। बच्चों देखिए हमें सबसे बड़ा काम है ये, अगर हमने ये सोच लिया तो उसके बाद इसको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं अगर वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो किस प्रकार करेंगे। देखिए वर्गमूल 5 के लिए हमें सोचना है ऐसी संख्याएं जिनके वर्गों का योग 5 हो। देखिए 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो इसलिए आधार हम लेंगे 2 को और लंब हम लेंगे 1 को। तो आइए संख्या रेखा बनाते हैं। ये संख्या रेखा ली हमने 0 1 2 और 3, एक अधिक तक बनाए क्योंकि 2 से अधिक आएगा। और 2 के ऊपर हमने बनाया लंब 1 इकाई का, ये 1 इकाई के बराबर, ये बिंदु हमारा है ओ, ये बिंदु हमारा ए और ये बिंदु हमारा बी। तो ओ ए बी त्रिभुज को पूरा करेंगे, समकोण त्रिभुज है ये, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है ये। तो अब देखते हैं वही विधि है, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस ने कहा पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ क्या है ओ बी, ओ बी का वर्ग बराबर है अन्य भुजाओं के वर्गों के, अन्य भुजाएं ओ ए और ए बी, अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भाई ये देखिए ओ ए था हमारा 2, तो ये 2 का वर्ग, ए बी था 1, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 4 और 1 हो गया 5। तो ये आ गया हमारा ओ बी का वर्ग। अब क्या करना है वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर हमारे को क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें मिल गया ओ बी बराबर है वर्गमूल 5। अब ये ओ बी वर्गमूल 5 हो गया, लेकिन वही बात है बी तो बिंदु संख्या रेखा पर नहीं आया, तो इसे संख्या रेखा पर लेके आएंगे कैसे, ओ को केंद्र मानकर ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे हम,
इस प्रकार से ये चाप जहाँ इस बिंदु को काटेगी ये वर्गमूल 5 हो जाएगा। हम इसका नाम रख देते हैं P। तो अब OP जो है वो OB के बराबर हो गया और OB जो है वर्गमूल 5 है। तो हम कह सकते हैं अतः P बिंदु संख्या रेखा पर किसे दर्शा रहा है? संख्या रेखा पर किसे दर्शा रहा है बच्चों? संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वर्गमूल 5 को। तो ये है वर्गमूल 5 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Students, share, like and subscribe this video.